जोहार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मेजर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं सेमेस्टर के फिजिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मैथ्स ऑनर्स करते हैं उनके लिए फिजिक्स का जो पार्ट है, जो फिजिक्स का पार्ट जो मैं इसको पूरा तरह से कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैथ्स में जो पेपर नंबर 6 है, DSC 4 है, जो उन्होंने लिया हुआ है मैथ्स ऑनर्स, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। क्योंकि आप फिजिक्स में, आप मैथ्स में तो आप अच्छे हैं, अगर फिजिक्स में अच्छे नहीं हुए तो आपका नंबर कम आ सकते हैं। तो ओवरऑल नंबर के कारण से आपका मतलब नंबर परसेंटेज आपका घट सकता है, आपका CGP आपका घट सकता है, ठीक है। तो उसको ना घटे इसके लिए इस पेपर को भी कवर कीजिए। और ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता, ठीक है ना। ये हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही बस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना कि ये जितने भी यूनिवर्सिटी है, आप जितने भी तरह की यूनिवर्सिटी के जानते हैं, BBMQ, ठीक है, BBO, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, DU का भी यूनिवर्सिटी हो, या हम लोग का जो SSNT कॉलेज है, PK रॉय कॉलेज है, तो SSNT PK रॉय कॉलेज है, RS मोड कॉलेज, ठीक है ना, RSP, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी कॉलेज है वो सबके लिए ये जो फिजिक्स का जो पेपर नंबर 6 DSC 4 है वो सब में आता है। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आता है, ठीक है। तो मेरे पे विश्वास कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको आज मैं इंट्रो पढ़ाऊंगा। इंट्रो मैंने, क्योंकि मेरा पहला जो एक वीडियो बनाया था मैंने सिर्फ डायनेमिक्स का पार्ट, जो SSM का कुछ पार्ट का क्वेश्चन कराया था, तो उसमें अच्छे व्यू आए। तो मुझे लगा कि और भी पढ़ाना मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि व्यू भी उतना अच्छा आ रहे हैं मुझे। मैं एक तरह से मुझे ATP मिल रहा है, ठीक है ना, एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। आपके व्यू, आपके लाइक, वो मुझे खुशी मिलता है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से पढ़ाने का मैं पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, फिजिक्स के इंट्रो पार्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंट्रो में क्या है, पेपर नंबर 6 और DSC 4 है, ठीक है, नहीं जान चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स को जानेंगे। मैकेनिक्स को जानते क्या होता है, तो मैकेनिक्स में सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। दो पार्ट में बांटा गया इसको, स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में। दो पार्ट है, एक क्या है स्टैटिक्स है और दूसरा क्या है डायनेमिक्स है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स क्या है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इस दोनों को जान जाएंगे हम लोग सिर्फ मैकेनिक्स से, ठीक है ना। मैकेनिक्स क्या है कि ये एक तरह का ब्रांच है साइंस का। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, फोर्स जो लग रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है ना। तो बॉडी भी टर्म आया ना, आपको लगेगा बॉडी क्या होता है, मैं बॉडी भी बताऊंगा, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। तो आपको लगेगा बॉडी क्या होता है, उसको अच्छे मैं बताता हूँ बॉडी क्या होता है। लेकिन उससे पहले जानिए कि इसमें जो होता है ना, कि जितना भी तरह का फोर्स लगता है कोई बॉडी पे, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उस तरह के जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी चीज के बारे में जो स्टडी हम लोग जिस फील्ड में करते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दो पार्ट आते हैं, एक स्टैटिक्स का पार्ट आता है, दूसरा डायनेमिक्स का पार्ट आता है। तो आप बोलिएगा कि स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैकेनिक्स आप समझ गए, ठीक है ना। मैकेनिक्स समझ गए तो उसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन में लिख के लाया हूँ कि मैकेनिक्स क्या होता है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स को डील करता है ऑन ए बॉडी। अब बोलिएगा बॉडी क्या है, बताएंगे। बॉडी बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है, समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन और भी अच्छा से इसको डिफाइन करके मैंने लिखा हुआ, ठीक है ना। ऑन ए बॉडी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में किसी बॉडी में जो फोर्स लग रहा है उसी के बारे में जहाँ पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसी को मैकेनिक्स करते हैं। अब आता है स्टैटिक्स का पार्ट और डायनेमिक्स का पार्ट। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, आप लोग सुने मेरे पहले पिछले वीडियो में भी आप देखे थे, उसमें भी मैंने इंट्रो लिया था, तो उसमें भी स्टैटिक्स के बारे में बताया था। स्टैटिक्स मतलब क्या होगा, कुछ भी रुका हुआ चीज, जो रुका हुआ अवस्था में कोई भी बॉडी है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। और अगर कोई मोशन में है बॉडी है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कोई बॉडी जो मान के चलिए मोशन है, पूरी तरह से गति में, ठीक है ना। तो उस तरह की जो बॉडी हो, उस तरह की जो हम लोग साइंस के जो फील्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने फिजिक्स में फील्ड में पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। और वही कोई चीज़ बॉडी रुका हुआ है, ठीक है ना, ये रुका हुआ, जैसे मेरा ये ही डिजिटल बॉडी में रुका हुआ है, ठीक है ना, तो ये स्टैटिक्स है। वास्तव में कोई चीज़ स्टैटिक्स नहीं होता, ठीक है ना, किसी के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं किसी रिस्पेक्ट में, अभी देखिएगा तो मान के चलिए किसके रिस्पेक्ट में, मैंने पृथ्वी तो घूम रहा है ना, तो साथ ही इसके साथ भी घूम रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्रेम है, मेरा घर का फ्रेम, उसके रिस्पेक्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि ये मेरा डिजिटल बोर्ड क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। या हो सकता है मैं ये बोतल को ही बोल दूंगा कि मेरा यहाँ पे रुका हुआ है। तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके, मेरा जो कैमरा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रुका हुआ। हो सकता है कि मेरे साथ ये जो मेरा पूरा घर ही है जिसमें मैं बना रहा हूँ, ये मेरा स्टूडियो है जिसमें, उसमें मैं बना रहा हूँ, वही अगर घूम रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये क्या है, मैंने कि स्टैटिक्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर बाहर से आप देखिएगा, मेरे घर के बाहर से, ठीक है ना, मैंने जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ से बाहर से देखिएगा, अरे ये घूम रहा है मान के चलिए, तो ये आपको कैसे लगेगा, मोशन में है बॉडी, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बता देते हैं कि भाई ये स्टैटिक्स है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, स्टैटिक्स में रुका हुआ चीज़ के बारे में जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुका हुआ चीज़ों के बारे में या बॉडी के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स किसे कहते हैं, जब वहाँ पे जो कोई चीज़ गतिशील रहता है उसके बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको डायनेमिक्स कहते हैं। यही रहा डेफिनेशन, इसी को लिखना पड़ता है और नंबर पूरी तरह से मिल जाता है।
तो मैंने लिख के भी रखा ताकि आप लोग दिक्कत ना हो लिखने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने लिख के भी रखा, ठीक है ना। कहाँ पर गया, तो अच्छा कहाँ गया, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैटिक्स है, ठीक है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैग्नेटिक्स विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसमें स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं, जिसमें भी रेस्ट में, ठीक है ना। ये बॉडी मान के चलिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना, ये रुका हुआ, ठीक है ना, मेज में, ठीक है ना, मान के चलिए मेज है उस पर रुका हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये रुका हुआ, जब ये रुका हुआ है तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या किस में रखते हैं, स्टैटिक्स में रखते हैं। वही चीज़ अगर मान लीजिए डायनेमिक्स में कोई बॉडी क्या हो सकता है, कोई बॉडी मैंने ऑब्जेक्ट, कुछ ही वस्तु, ठीक है ना, कोई टॉय, ठीक है, मान के चलिए एक गाड़ी है, ठीक है ना, वही आपका क्या हो रहा है, मोशन में, ठीक है ना, ये मोशन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। तो ये आप जहाँ भी पढ़ते हैं इस तरह के जब मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई चीज गति में रहता है, वहां पर हम लोग जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या होता है, डायनेमिक्स करते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैग्नेटिक्स व्हिच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इन ए स्टेट ऑफ मोशन। तो जो स्टेट ऑफ मोशन में इसमें फोर्स जो लग रहा है, फोर्स कहाँ से लग रहा है, इसका मशीन के द्वारा लग रहा है, या हो सकता है कि आप पीछे से ढके हैं तो कारण हो सकता है कि इसमें जो हो रहा है ये रुका हुआ क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण से हो सकता है ये रुका हुआ, ठीक है। तो ये रुका हुआ है, ये चल रहा है, तो किसी के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में क्या करता हूँ ना कि आपको बताता हूँ, बॉडी के विषय में बताता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स है, मैंने लिखने में यहाँ पे टूल्स ही लिखा था लेकिन बोर्ड लिया नहीं, ठीक है, टूल्स लिखा था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है, थोड़े मोड़े टूल्स जो आपको लग रहा था कि बॉडी का मतलब क्या होता है ये तो हमको पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पूरा तरह से बता दूंगा सब कुछ, जितने भी टूल है छोटे से छोटे पॉइंट को मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ क्लियर हो पाया तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि हमको ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं बॉडी क्या होता है। बॉडी मतलब समझ में आ रहा ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस हैविंग डिफिनिट मास, जिसके पास कुछ निश्चित मास होता है और क्या होता है वो कुछ ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी कहते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा लाइट भी क्या बॉडी है, मतलब बॉडी है क्या, नहीं है, क्योंकि उसके पास मास है और ना क्या कुछ कोई स्पेस घेरता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लाइट को नहीं रखा गया। बॉडी समझ गया ना, जितने भी तरह के जिसके पास मास हो उसी को सीधा और वो कुछ जगह घेरता हो तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी कहते हैं। पूरा क्लियर, यही वाला डेफिनेशन दे लीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी बहुत ही आसान है। मान के चलिए कि एक बॉक्स है और ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, मान के चलिए इसमें हम लोग कितना ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन का 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये दोनों पॉइंट में जो होता है कि इतना दूरी का जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का था वो अभी भी अगर 10 सेंटीमीटर में ही हो, चाहे इधर से दोनों तरफ से हम फोर्स लगा के दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का दूरी था और दोनों तरफ अभी भी क्या होना चाहिए, हमने फोर्स लगा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, जितना भी लगा, लेकिन वो क्या हुआ कि ये दो पॉइंट के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस, वो घटा नहीं ना बढ़ा, ठीक है, या हमने उसको खींचा लेकिन वो खींचा नहीं। तो इस तरह की जो बॉडी होती है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। मैंने डेफिनेशन में वही लिखा, क्या लिखा, वॉट एवर फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नेवर चेंज। ये दो पॉइंट के बीच में नहीं चेंज होगा। 2 पॉइंट हमने किसी 2 पॉइंट को लिया, आप कोई भी बहुत सारे पॉइंट भी ले सकते हैं कि लेकिन कोई निश्चित पॉइंट के बीच में, ठीक है, उसमें चेंज ना, उसी को बोलते हैं। आप इन दोनों के बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दोनों मान के चलिए कोई जो बॉडी है, ठीक है ना, जैसे ये बॉडी है पूरा तरह से, उसमें यहाँ पर आप यहाँ मान के चलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का भी ले सकते हैं। ये दोनों के बीच में दूरी नहीं घटना चाहिए, इसके पूरा मॉलिक्यूल लेवल में ये दोनों के बीच में भी घटना नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो बॉडी होंगे उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा कि इसमें जो था फोर्स लग रहा था, आप पूछिएगा फोर्स के विषय में भी पूछ सकते हैं कि आप फोर्स किसे कहते हैं, आप अपनी तरह से बता दीजिए फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है, हिंदी में इसको बल बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्स को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। जब आप पढ़े हम तो फोर्स का बहुत सारा अलग अलग डेफिनेशन होता है। यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया, देखिए, ये डिफाइंस एक्सटर्नल एजेंट व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। क्या कर सकता है, ये एक तरह का मैंने क्या कहता है कि ये क्या है, एक तरह का एजेंट, ठीक है ना। एजेंट मतलब कि बाहरी कोई मैंने कि तत्व कुछ भी बोल सकते हैं, जो क्या कर सकता है, कोई भी बॉडी को या तो उसको मोशन में कर सकता है या उसको रेस्ट में कर सकता है, ठीक है। कैसे मोशन और कैसे रेस्ट में कर देता है उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स करते हैं। कैसे किसी चीज़ को फोर्स मैंने कि कोई मोशन में कर देता है और किसी रेस्ट को कोई एक्सटर्नल एजेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट जो क्या कर देता है, या तो बॉडी को क्या कर देगा, मोशन में कर देगा या रेस्ट में कर देगा। इसी तरह के एक्सटर्नल एजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है।
देखिए कैसे करके करता है। मान के चलिए हमने क्या किया ना, एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि हमने लगाया, हम यहाँ अपने, ठीक है, इसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या हो, इधर की तरफ क्या होने लगा। हो सकता है कि हमने क्या किया, दोनों तरफ से हमने कितना लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से ये फोर्स है, ठीक है ना, मैंने कि वो एक्सटर्नल एजेंट, मैंने हम इधर से भी 10 का लगा, इधर से भी 10 का लगा रहा है, तो दोनों क्या होगा, इधर से 10 का 10 इधर लगेगा, इधर से 10 इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वो बॉडी वहीं पर ही वो करेगा। तो हो सकता है वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में हो सकता है। तो ये डेफिनेशन आपको डिफाइन करा पूरी तरह से, इतना ही होता है। फिर दूसरा आपको पूछ सकता है कि फोर्स के बारे में और बताइए, कि फोर्स के बारे में और क्या क्या जानते हैं, फीचर्स क्या है उसके, फोर्स के क्या क्या आप विशेषताएं बता सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फोर्स के बारे में बता रहे थे, तो उसमें आप क्या क्या देखें, एक तो आपने देखा, क्या देखा था कि डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में, और मान के चलिए इधर हम लोग इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमने ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ या ईस्ट की तरफ हमने क्या किया, ईस्ट की तरफ हमने क्या किया, इधर की तरफ फोर्स लगाया। मान के चलिए कि मेरा हाथ राइट है और इधर लेफ्ट है, तो मैंने लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ जूम जूम करके इधर से लेफ्ट की तरफ हमने फोर्स लगाया। तो डायरेक्शन की तरफ मेरा इधर, हम इस मान के चलिए बॉक्स से तीसरी हम लोग किधर की तरफ 10 मीटर का फोर्स इधर की तरफ लगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी हो गया, और यहाँ पे 10 क्या बता रहा है, उसका क्वांटिटी बता रहा है कि कितना का फोर्स है। हम यहाँ 20 कर देते, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया, हम यहीं पर 1000 कर दें, बोलेंगे अरे बाप रे तो पूरा एकदम घसरते घसरते पूरा चली जाएगा। तो ये समझ रहे हैं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो कि बता रहा है कि कितना है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उसको बता रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या इधर की तरफ है, इधर की तरफ हमने बोल दिया, इधर की तरफ, इधर की मान के चलिए इधर क्या ईस्ट है, तो ईस्ट क्या बता दे रहा है आपको, डायरेक्शन बता दे रहा है। जो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, ये सब क्या बता रहा है आपका, फीचर्स है। मैग्नीट्यूड भी उसके पास है, डायरेक्शन भी किधर की तरफ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है। और न्यूटन क्या है, इसका क्या होता है, इसका एसआई यूनिट है, वो मैं उसको और भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि मैग्नीट्यूड मैंने समझा दिया कि क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को जिसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10 न्यूटन अभी जो 10 बता रहे थे, 1 2 3, ये सब क्या क्वांटिटी है, कितना लग रहा है, ठीक है ना। आपको जैसे जैसे हम फोर्स बता रहे हैं कि हम इस इधर की तरफ एक बॉडी पे लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है वाह इसमें तो ज़्यादा का लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, 20 का कुछ बल लग रहा है, ठीक है ना, हम बोले 20 का बल लग रहा है, तो मैंने आप समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी बढ़ रहा था, आपको उसी तरह पता चला कि हाँ कुछ तो कुछ है, बल लग रहा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ढकलाएगा। तो ये जो बता रहे हैं उसी को क्या होता है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो फीचर सबसे पहले फोर्स का जो है एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है, किधर की तरफ लग रहा है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे बताइए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने इधर की तरफ लगाया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ इस पॉइंट को क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। या हो सकता है हम ऐसे करके फोर्स लगाए, तो ऐसे फोर्स लगाने में क्या हो सकता है कि कुछ पार्ट इसका जो होगा, फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, कुछ नीचे की तरफ रहेगा, कुछ इधर की तरफ रहेगा, तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। वही अगर हम इसको इधर से लगाएंगे तो थोड़ा सा माने कि ये नीचे से थोड़ा सा जमीन से छूटा रहेगा, तो थोड़ा और स्पीड से जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक चेयर आपके पास है, उसको आप खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरह से खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, तो देखिए खींचने में हम आप इधर से ऊपर से खींचिएगा तो कम फोर्स लग रहा है, ठीक है। वही अगर आप ढकेलिएगा खसराइएगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। ये सब क्यों होता है, सब ये क्या होता है कि वेक्टर के, जब हम वेक्टर के बारे में और डील करेंगे तो उसमें फोर्स को थोड़ा सा और डील करके बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो क्या है, एक फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स तो रिजॉल्व नहीं करने आता होगा, तो मैं फोर्स को रिजॉल्व करने भी सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि बस फोर्स के बारे में कि किस तरह से लग रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जहाँ पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं, उसी को क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। इतना ही समझिए, बाद में मैं जब रिजॉल्विंग कराऊंगा, रिजॉल्विंग वेक्टर कराऊंगा, तब जाके आपको और पता चल पाएगा कि मैंने फोर्स को और आपको क्लियरेंस होगा कि क्या होता है, कैसे फोर्स जो होता है कि हम किसी चीज़ को टानते हैं तो ज़्यादा लगता है, या मैंने किसी को ऐसे करके ढकेलते हैं तो ज़्यादा लगता है कि टानने में ज़्यादा लगता है, आपको उसके बारे में सब पूरी तरह से पता चलेगा। वैसे भी आप लोग पता होगा जब अगर 11th-12th में पढ़े होंगे फिजिक्स को, लेकिन मैं फिर से उसको बताऊँगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, तो ये सुनिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, द पाथ अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ जिसमें फोर्स लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नोटेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को देखिए बहुत तरह से नोटेशन किया जाता है। एक फोर्स को इस तरह से भी नोटेशन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, फोर्स लिख दिया था, उसके ऊपर में डायरेक्शन लिखा था, तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और यहाँ पे फोर्स के ऊपर में जो इधर दो बार लगा दिया गया, तो इसको क्या था, मॉड लगा दिया गया, इसी को क्या था, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब 10 30 40 इस मैग्नीट्यूड। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड कैसे आ गया, ये आप देख सकते हैं, फोर्स इक्वल क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास, और उसमें क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड आता है, तो उसको मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये कैसे करके केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया वो मैं बता रहा हूँ।
कि देखिए मास का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, SI यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको जानने के लिए आप जानते होंगे कि जो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। वहां से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। या और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा। तो डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट या दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, टाइम को सेकंड बोलते हैं। तो इसका क्या है, मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आ गया तो ऊपर में लिख दीजिए मीटर पर सेकंड, और नीचे भी क्या टाइम है, सेकंड है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो और यही चीज़ को एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिख दीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये यूनिट है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मैं इसके बाद और आगे वेक्टर को भी लेकर आऊँगा, ठीक है, और भी सारा बहुत सारा पढ़ेंगे। तो जो मैंने टूल्स था जो थोड़ा मोड़ा जरूरी था वो सब का आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। जो बाद का क्लास है वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।